हाय एवरीवन, सो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का। तो उस दिन जब मैंने एसबीआई क्लर्क की वीडियो डाली उसमें आप सभी लोग को जो मैक्सिमम डाउट्स थे और क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग दिस वीडियो कि सर एसबीआई 2023 की कंप्लीट डिटेल्स दे दूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, फाइनल ईयर वाले एलिजिबल हैं कि नहीं है, एज लिमिट, आपकी प्रिपरेशन अगले 4-5 महीनों में टेंटेटिव मंथ क्या होगा, कब क्या होगा, मीन्स साइकोमेट्रिक क्या चीज़ है, जितनी चीज़ें इसमें आती हैं वो सारा डिटेल यहाँ पे लेके आऊँ और शॉर्ट में कवर कर दूंगा आपकी सारी चीज़ें। ठीक है, और ध्यान से सभी लोग बैठे रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको ये जो सारी वीडियोस हैं ऐसे मिलती रहेंगी। मेरा नाम है विजय मिश्रा, एसबीआई पीओ एंड योर कांस्टेंट गाइड। और बस कांस्टेंट गाइड मतलब आप सभी को तैयारी में हमेशा आपके साथ रहता हूँ। कुछ भी डाउट हो, एनीथिंग, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। स्टार्ट करते हैं और सीधा एक डाउट लेके चलते हैं। सैलरी से लेके जितनी चीज़ें अभी सैलरी वाली मिल रही हैं और एग्जाम पैटर्न से लेके सिलेबस से लेके सब कुछ यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सीधा विदाउट एनी टाइम डिले। सबसे पहले आपका है देखो नोटिफिकेशन डेट वगैरह को लेके, एक्सपेक्टेड डेट्स वगैरह क्या है। आपका नोटिफिकेशन आपका आएगा अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। ठीक है, ये आप सभी लोगों को पता है क्योंकि जब भी आपका क्लर्क आता है उसके जस्ट 1 महीने बाद या फिर 1 महीने के अंदर आपका एसबीआई पीओ का आ जाता है। उसके बाद जो आपका प्री का एग्जामिनेशन होगा, यहाँ से 40-45 दिन का टाइम देते हैं, वो मिड नवंबर के पास आपका प्री हो जाएगा। जैसे ही आपका प्री होता है उसके 40 से 45 डेज वो देते हैं आपका मेंस करवाने में, फिर मेंस करवा देंगे। और इसके बाद आपको पता है लास्ट ईयर से एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी, साइकोमेट्रिक टेस्ट। क्या होता है सब बताऊंगा, चिंता मत करो। उसके बाद आपका इंटरव्यू जीडी होता है, फिर आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है और ज्वाइनिंग आपकी हो जाती है बाई अप्रैल, जनरली अप्रैल तक हो जाती है। इस बार मई जून में थोड़ा लेट हुई थी। ठीक है, चलो एलिजिबिलिटी की बात कर लें। देखो एलिजिबिलिटी में क्या होता है, इसमें जो एज क्राइटेरिया रखा गया है लास्ट एक नोटिफिकेशन से मैंने उठाया है, तो पिछले साल नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ था कि एज ऑन 1 अप्रैल, और नोटिफिकेशन आपका सितंबर अक्टूबर में मेरे ख्याल से आया था। ठीक है, एज ऑन 1 अप्रैल जो डेट दी गई थी 21 से 30 साल तक आपका होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो अच्छी बात उन्होंने बहुत बढ़िया लास्ट ईयर की थी कि जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं उनको भी अलाउ किया था कि आप लोग अप्लाई कर सकते हो। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो भी फाइनल ईयर में है वो अप्लाई कर सकते हैं, बस बशर्ते ये था कि जो आपका रिजल्ट है वो बाई 31 दिसंबर तक आ जाना चाहिए। तो ठीक है, आप सभी लोग जो लोग फाइनल ईयर में होंगे आप लोग उस हिसाब से डिसीजन बना लीजिएगा और बताइएगा कि आप लोग का भी फाइनल ईयर सेमेस्टर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। ठीक है, बाकी जो इस साल का जो होगा नोटिफिकेशन जब आएगा तो हमको वहाँ डिटेल में पता चलेगा कि इस साल कट ऑफ डेट क्या रखी गई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सीधा। ये सिलेबस है, इसका स्क्रीनशॉट चाहे ले लो चाहे आप डेट से डाउनलोड कर लो। ये आपका सिलेबस होता है एसबीआई पीओ का। जब भी आप कोई एग्जाम की तैयारी करते हो आप एटलीस्ट सिलेबस बना के अपने टेबल पे चिपका लो कि हमको पढ़ना है, न ज़्यादा पढ़ो न कम पढ़ो। जैसे मैथमेटिक्स सिलेबस आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी। आपको स्पीड मैथ दिखेगा, अर्थमेटिक के चैप्टर्स दिखेंगे, मेंसुरेशन आपको दिखेगा, बस इतना ही आता है। अब कई लोग बैठ के वहाँ पे सर्कल, ट्रिग्नोमेट्री ये सब पढ़ने लगते हैं, वो नहीं आता आपके एसबीआई पीओ में। तो जो आता है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखिए, वो वही आपको पढ़ना है। आगे बात करते हैं, सीधा आपको चलते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न पे। एग्जामिनेशन पैटर्न आपका देखिए कह सकते हैं 4 फेज में होता है। सबसे पहले आपका होता है प्री का एग्जामिनेशन, फिर आपका मेंस का एग्जामिनेशन होता है, फिर जैसे मैंने बताया साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका एक होता है। ठीक है, और फिर लास्ट में आपका इंटरव्यू होता है, उस दिन आपका जीडी भी होता है। ठीक है, जीडी भी आपका होता है। प्री के एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो आपका एग्जामिनेशन कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, जहाँ पे क्या होगा कि आपको एक 100 नंबर का पेपर मिलेगा, 100 क्वेश्चन आपके आए हुए होंगे, 1 घंटे का आपको टाइम मिलता है जिसमें आपको सेक्शन टाइम 20 मिनट आपको मिलते हैं। एसबीआई में खास बात ये बहुत अच्छी होती है जो कि आईबीपीएस से इसको अलग बनाती है, एक डिफरेंट बनाती है कि इस पूरे एग्जामिनेशन में चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। एसबीआई साफ साफ मेंशन करता है और आपको किसी भी साल सेक्शनल कट ऑफ नहीं दिखेगी। इसका मतलब जैसे मान लो आपके क्वांट में 0 नंबर भी आ जाते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और ओवरऑल कट ऑफ आप पार कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बल्कि आईबीपीएस में ऐसा नहीं होता है। आपकी मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न आपको दिख ही रहा होगा। ये सब चीज़ें तो आती हैं, रीजनिंग, अच्छा यहाँ पे कंप्यूटर लिखा है, कंफ्यूज करने के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। फिर आपका यहाँ पे डीआई है, फिर आपका फिर जीए वगैरह आता है, जनरल अवेयरनेस आता है, फिर आपका इंग्लिश लैंग्वेज आता है। टोटल आप देखोगे 155 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स मिलते हैं, 3 घंटे का टाइम मिलता है। 3 घंटे का पेपर बड़ा सा होता है। ठीक है, जब मेंस वगैरह की स्ट्रेटजी लाएंगे तो वहाँ डिस्कस अच्छे से करेंगे, अभी आप एक शॉर्ट में जान लो। ठीक है, उसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज का एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है जिसमें आपके 2 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के। चलो लास्ट में आपका फेज 3 होता है जो कि आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। जब फेज 3 जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है ये पहली बार एसबीआई ने लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो मैं ही था, आप देखोगे पूरे यूट्यूब पे जो मैंने ढंग से एकदम वीडियो बनाई थी, एकदम एक्सप्लेन किया था क्या क्या आता है, कैसे कैसे आता है, पूरी हिस्ट्री निकाल के कहाँ आया है, कैसे क्या पढ़ना है, ये पूरा बच्चों को बताया था और लोगों ने तैयारी की थी। उसके बाद आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस आए थे उसका रिव्यू मैंने यहाँ पे पूरा डलवा दिया था, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह के साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, उसमें आता क्या है, ये पूरा आप लोग को दिख रहा है सभी को। चलो नहीं दिखेगा तो आप ये वीडियो सर्च कर लीजिएगा, ये वाली वीडियो एसबीआई पीओ साइकोमेट्रिक टेस्ट, तो मेरी वीडियो आपके आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे पूरा पेपर का रिव्यू डाल रखा है, क्या क्या पेपर में आया था, किस हिसाब से पैटर्न होता है वो देख लेना। बच्चों ने यहाँ रिव्यू भी दिया है कि कैसे क्या पढ़ रहे हैं और जो आपने बताया था वह कैसे आया। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे लास्ट में आपका होता है इंटरव्यू जीडी। जीडी भी आपका होता है जिसमें आपका क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, फिर आपका एक इंटरव्यू होता है। जी होता है बेसिकली ग्रुप एक्सरसाइज होता है और उसके टॉपिक्स दिए जाते हैं आपको और फिर साथ में आपका इंटरव्यू होता है। चलो वो जब आपका आता रहेगा तो वो बात करते रहेंगे। बेसिकली आपको फंडा भी स्ट्रॉन्ग करना है प्रीलिम्स और मेंस का। अब आगे चलते हैं उसके लिए कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं सब चैप्टर वाइज स्टार्ट करूँगा बात करना, तो यहाँ पे हमारा आता है क्वांट आता है, फिर आपका हम जीके की बात करेंगे, फिर आप रीजनिंग की बात करेंगे, फिर इंग्लिश की बात करेंगे, फिर जीके की बात करेंगे। क्वांट में ध्यान से देखो आपके 35 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 35 क्वेश्चन आते हैं। अभी जो 35 क्वेश्चन होते हैं प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के, बहुत ध्यान समझना, तो आपको जब भी कोई आप तैयारी करते हो पेपर की ना, हमेशा प्रीवियस ईयर का आपको एक वो ले लेना चाहिए रिव्यू कि किस किस तरह का पेपर आया था। प्रीवियस ईयर सेंटर पे आप देखोगे वीडियो जाके, मैं खुद सेंटर पे रिव्यू लेने आपका गया था प्रीवियस ईयर का, आपको यहाँ पे कहीं दिख रहा होगा, देख लेना आप, तो जी यहाँ पे मतलब दिख जाएगा आपको, ऐसे सर्च करोगे तो, ठीक है। तो SBI PO एनालिसिस या रिव्यू सर्च करोगे तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ मिल ही जाएगा। यहाँ पे मैं खुद पेपर जब बच्चों का हुआ था लेने गया था, तो वहाँ पे क्या है कि आइडिया मिला था, ये देखो पेपर रिव्यू, तो इसमें एग्जैक्ट आपको चीज़ें पता चलेंगी कि पेपर किस तरह से आप डालोगे SBI PO एनालिसिस तो आ जाएगी मेरी वीडियो, 1 लाख से ऊपर लोग देख चुके हैं। तो इसमें आपको ये पता चलता है कि देखो स्पीड मैथ्स आपकी आती है, डेटा इंटरप्रिटेशन आपका आता है, बाकी अरिथमेटिक के क्वेश्चन आते हैं। जो स्पीड मैथ्स होती है वो PO पेपर में, पेपर जो होता है ना, पहली बात तो PO का जो एग्जामिनेशन लेवल है पहले वो जान लो। एग्जामिनेशन लेवल जो आपका होता है ना मॉडरेट होता है। लास्ट ईयर जब पेपर हुआ था, पेपर मॉडरेट हुआ था, मतलब बहुत ईजी भी नहीं आएगा, टफ भी नहीं आएगा। ऐसा रहेगा कि आप अटेम्प्ट जो है आपके एवरेज रहेंगे 60-70 तक मैक्सिमम रहेंगे, 60-65 ये अच्छे अटेम्प्ट होंगे आपके, 50-55 तक भी लोग अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो उसमें देखिए लोगों ने बताया कैसे था। तो मॉडरेट लेवल का पेपर आपका आता है, वेरिएबल बेस्ड DI आती है, केसलेट DI आती है इन सब में, और ये डिपेंड करता है किसी शिफ्ट में 2 DI, किसी शिफ्ट में 3 DI, तो ऐसे आपका पेपर आता है। अब भैया तैयारी हम कैसे करेंगे? देखो तैयारी करने के लिए बहुत सिंपल से मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको। पूरा मैथमेटिक्स का जो फंडा है, ये जो निचोड़ है, आप सबसे पहले अपने बेसिक्स को कवर कर लो और यूट्यूब फाउंडेशन क्लास से। अभी आपके 4 महीने प्रिपरेशन बचे हैं। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप अपना बेसिक उठाना स्टार्ट करोगे तो आपसे लगभग 2 महीने में, मैं कहता हूँ ये पूरी जो बेसिक फाउंडेशन क्लास है, मैथ्स फाउंडेशन क्लास, ये आप खत्म कर लोगे। लोग मैथ्स फाउंडेशन क्लास का अलग से बैच लॉन्च करते हैं। मैंने यूट्यूब पे पूरा आप देखोगे A to Z, स्पीड मैथ से लेके हर चीज़ से लेके यहाँ पे आपको हर चीज़ दिखेगी, परसेंटेज से लेके सिंप्लीफिकेशन से लेके पूरा, परसेंटेज के 6 चैप्टर, प्रॉफिट लॉस के 5-6 चैप्टर, मतलब पूरा अरिथमेटिक, पूरा स्पीड मैथ्स मैंने यहाँ करा रखा है। तो यहाँ से आप अपना बेसिक कवर कर रहे होगे। जैसे आपका बेसिक कवर आपका हो जाएगा, फिर आप जो है क्वेश्चंस लगा लिया करिएगा DPP से या फिर SK वर्मा से, या फिर आपके पास कोई अदर किताब भी हो तो वहाँ से आप क्वेश्चंस लगाइए। भैया DPP क्या है? DPP आपका डेली प्रैक्टिस पेपर है, जो कि मैं आप सभी को प्रोवाइड करता हूँ। हमारी जो कांस्टेंट गाइड की एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी एप्लीकेशन की, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। डेली मंडे टू फ्राइडे आपको एक DPP मिलती है जिसमें आपके 80 से 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और वहाँ पे खास बात ये होती है, देखो किताबों में क्या होता है कि किताब आप लगाते रहो, किताबों में आपको अरिथमेटिक क्वेश्चन वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन DPP में क्या है, आपको डेली स्पीड मैथ्स मिल जाता है 20-25, और साथ में जो आपकी नए पैटर्न पे केसलेट DI, नए पैटर्न की वेरिएबल बेस्ड DI आ रही हैं, वो भी उसमें हम डलवा देते हैं, जिससे बच्चों को वो भी यहाँ पे एक्सेस होना मिल जाए। फ्री DPP हो, सभी के लिए फ्री होता है, इसमें कोई भी हम चार्ज नहीं करते, फ्री ऑफ कॉस्ट DPP है, ठीक है। तो वहाँ से आप DI वगैरह, वेरिएबल बेस्ड DI वो सब कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप मेंस लेवल DI प्रैक्टिस करिएगा, जो कि हम यूट्यूब पे स्टार्ट करेंगे। तो यूट्यूब पे भी हम अभी जैसे मेंस हमारी क्लास चल रही है, प्री की चल रही है RRB वगैरह की, तो सुबह 8:30 बजे हम क्लास लेते हैं, तो वहाँ पे हम मेंस के पेपर वगैरह पे डिस्कस करेंगे। तो ये आपका पूरा यहाँ पे क्वांट की तैयारी तो मैं आपकी करवा ही दूंगा, उसकी चिंता मत करो। आप में से बहुत से लोग कमेंट करते हो भैया आपका SBI PO IPS PO का बैच कब आएगा? तो अगस्त में, नेक्स्ट मंथ में हम जल्दी ही उसका बैच लॉन्च करेंगे। एक कंप्लीट बैच होगा, तो जो लोग मुझसे पेड में पढ़ना चाहते हैं वो उससे भी पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग, अगर आते हैं आपके रीजनिंग पे, तो रीजनिंग में क्या फंडा होता है जरा समझेंगे सभी लोग। रीजनिंग में क्या होता है, देखो एक आपका होता है मिसलेनियस पोर्शन होता है, एक आपका होता है यहाँ पे पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट वाला पोर्शन होता है, ठीक है। जो मिसलेनियस पोर्शन होता है उसमें ये सारे टॉपिक्स आप कवर कर रहे होगे, सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, आपका नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, आपका इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, इनको उठा के आप एक दिन में अच्छे से कवर कर लो। साथ ही साथ आप क्या करोगे आप क्या करोगे, 35 क्वेश्चन इसमें भी आपको पता आते हैं, 2 ही पोर्शन आते हैं, पजल्स आती हैं या फिर आपके मिसलेनियस आती हैं। जब आप पजल्स करोगे तो पजल्स में एक बात ये ध्यान रखें कि आपको स्टार्टिंग में डेली 10 से 15 पजल लगाते रहो इजी लेवल की। इजी लेवल की मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इजी लेवल के आप पहले हर टाइप के पजल लगा लो, जिससे आप रूबरू हो जाओगे किस किस तरह की पजल आती हैं, पजल होती क्या है। आपको करने में स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा, शायद आपको 7 मिनट लगे, 8 मिनट लगे, 9 मिनट लगे, ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रैक्टिस मोड में हो। अभी 1 महीने ये सब चीज़ें सीखो, 1 महीने ये सब चीज़ें सीखो, ये करो और ये आप डेली पजल करो। फिर जब आप पजल के सेकंड स्टेज में जाओगे तो वहाँ पे स्टार्ट करना आप वेरिएबल बेस्ड पजल, जैसे आपकी एग्जामिनेशन में आती हैं 2 वेरिएबल वाली हो गई, 1 वेरिएबल भी आती हैं तो वो इजी होती हैं, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, अगर ये सब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, और फिर आप स्टार्ट करोगे टाइम के साथ प्रैक्टिस करना। पजल को देखो हर कोई लेता है, मैटर ये करता है एग्जामिनेशन में किसने 2 मिनट में लगाया और किसने 5 मिनट में लगाया। जो 2 मिनट में लगाता है वही जीत जाता है। तो आप टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे।
नेक्स्ट हम चलते हैं आपका इंग्लिश पे। इंग्लिश ही आपका उतना इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपको इंग्लिश में बैंकिंग की इंग्लिश में देखो, मैंने बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं, SBI PO, IBPS PO, रेलवे के, RRB NTPC, SSC CGL। एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की है कि आपका जो बैंकिंग की इंग्लिश होती है ना, वो रिक्वायर्ड करती है आपको कि आप कितना रीडिंग करते हो। आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जितना स्ट्रांग होगा उतना जल्दी आप बैंक की इंग्लिश को क्रैक कर लोगे। वैसे मैं डिटेल में इस पर एक वीडियो लेके आऊँगा, आप लोगों की बहुत डिमांड थी, बहुत जल्दी इंग्लिश की डिटेल वीडियो आने वाली, कैसे कैसे एकदम आराम से निचोड़ के बताऊँगा। लेकिन यहाँ ब्रीफ में जान लो, तो आप डेली क्या कर रहे होगे, 1 से 1.5 घंटा रीडिंग कर रहे होगे, अगले 2-3 महीने तक, 4 महीने तक करते रहोगे, ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। फिर साथ में वोकैब भी करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। वोकैब तो आती ही है, तो वोकैब को आप जो पढ़ते हो एडिटोरियल उससे कर सकते हो। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखते रहा करो, उनसे कर सकते हैं आप। जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हैं वो आपको सब देते होंगे। और साथ में वर्ड पावर मेडिजी भी आपको साथ में करना चाहिए। वर्ड पावर मेडिजी बहुत ही रामबाण बुक है, बहुत ही प्यारी बुक है, मैं हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो आप ले सकते हैं आराम से, गूगल और ये अमेजन वगैरह पर अवेलेबल है। फिर लास्ट में बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर में देखिए क्या होता है कि आपको थोड़ा सेलेक्टिव होता है, पढ़ना होता है कि सब नहीं पढ़ना। क्योंकि देखो, मैंने आप देखोगे ना, एक हायरार्की में लिखा है कि कौन कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, फिर आपका इंपॉर्टेंट ये है, फिर आपका ये आता है, ठीक है, जिसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, एडवर्ब हो गया, ये सब चीज़ें हो गया। तो ग्रामर वाली पोर्शन भी आप हल्का हल्का एक चैप्टर डेली करते रहोगे। किताब उससे पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगा, जो मैं खुद पढ़ा करता था। आप कोई भी किताब ले सकते हो, नीतू सिंह की आती है, अच्छी किताब है। SK वर्मा उसकी आपकी SC बख्शी की आती है, वो भी अच्छी किताब है। नीतू सिंह मुझे प्रेफरेबल है, मैंने यूज़ किया था। लास्ट में जीके की बात करें तो जीके का अभी एक काम करना, देखो आपके सारे एग्जाम चल रहे हैं, अभी RRB का चल रहा होगा, IBPS चल रहा होगा, साथ में आपका फिर आपका SBI आएगा। तो जीके आप जैसे डेली बेसिस पे करते हो वैसे डेली बेसिस पे करते रहो आप, मतलब डेली जीके करो। अभी आप मार्च से समझ लो उठाना स्टार्ट कर दो और मार्च से लेकर आप एंड तक करते ही रहो। तो जीके की एक डेली हैबिट होती है जिसको बोलते हैं 2 आवर रूटीन, कि जीके को आप रोज डेली 2 घंटा दो, रोज 2 घंटा दो। कोई टीचर आपसे बोले आधा घंटे में हो जाएगी, इम्पॉसिबल है, 2 घंटा दो। इट टेक्स टाइम, इट रिक्वायर्स टाइम, ठीक है। और जीए का वेटेज भी आप देखो SBI में कितना अच्छा खासा है। जीए का जो डिटेल वीडियो है आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, मैंने डाला अभी जीए फॉर बैंक एग्जाम, सबसे पहले मेरी वीडियो आती है। इसमें आप देखोगे यहाँ पे जनरल एंड बैंकिंग अवेयरनेस की तैयारी कैसे करें, पूरे सोर्सेज बताए हैं। और मैंने खुद IBPS PO में 36 आउट ऑफ 40 स्कोर किए हैं। तो एक फेयर आइडिया है मुझे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, रिजल्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अपने स्टैटिक के BA नोट्स में मैंने शेयर किए हैं। तो जीए का ना पूरा निचोड़ मैंने दे दिया है कि आपको बैंकिंग अवेयरनेस क्या होता है, फाइनेंशियल सेक्शन करना है, करंट अफेयर्स कहाँ से करोगे, कौन सी PDF, क्या वीडियो वगैरह वगैरह, ये आप देख लेना वीडियो। अभी मैं फिर से बताऊंगा तो अगले 15 मिनट और लग जाएंगे, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और जीए समझ लो 2 घंटा आपको डेली देना ही है। लास्ट में बात कर लेते हैं सैलरी वगैरह की। तो SBI PO में सैलरी क्या मिलती है। SBI में जो सैलरी अभी करंटली हम लोग की चल रही है वो ये है कि ग्रॉस में आपको मिल जाता है 75,000 मिल जाता है, ठीक है। साथ में जो नेट इन हैंड आता है वो आपका 60,000 आ जाता है। अच्छा, ये क्या भैया कट कैसे गया। ये जो 15,000 रुपये कटते हैं आपके PF के कटते हैं, वो आप ही के पैसे हैं। इनकम टैक्स वो सरकार के पैसे हैं, मोदी जी के। और NPS जो है आपके नेशनल पेंशन स्कीम है, वो भी जरूरी है, ठीक है। इनकम टैक्स वाले मजाक कर रहा था, मतलब ऑब्वियसली टैक्स जाएगा तभी देश आगे बढ़ेगा ना। तो ये सारी चीज़ें कट के आपका 60,000 आता है। नाउ कमिंग टू HRA और लीज अकोमोडेशन पे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर होता है हमारे बैंक का, जहाँ पे लीज अकोमोडेशन में देखो, अगर आप Tier 3 सिटी एरिया में, कहीं गाँव एरिया में है, तो वहाँ पे आपको 9,000 मिलता है पर मंथ। किसी आप Tier 2 सिटी एरिया में है, जैसे मान लो गांधीनगर हो गया, या फिर आपका प्रयागराज हो गया, या फिर सूरत वगैरह हो गया, वहाँ आपको 20 से 22,000 मिलता है। और किसी आप टॉप सिटी में है, जैसे मान लो बेंगलुरु हो गया, आपका दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, वहाँ पे आपको 30,000 मिलते हैं, ठीक है। साथ में आपको इंटरटेनमेंट पेट्रोल का, जैसे 25 को सैलरी आती है, 1 तारीख को सबका वेट होता है कि 1 तारीख को जल्दी से हम जो है मिलेगा इंटरटेनमेंट पेट्रोल का, तो 10,000 रुपये इसके मिलते हैं। तो मोटा मोटा सैलरी देखोगे तो आराम से आपकी 80-90 हज़ार 1 लाख पार कर जाती है। मैं जल्दी ही एक सैलरी स्लिप की वीडियो, जो रिसेंट में सैलरी चेंजेस हुए जो बढ़ी हैं, उसका एक वीडियो लेके आऊँगा, शॉर्ट्स में डाल दूंगा, तो वो आप देख लीजिएगा। अभी इतना ही, ठीक है। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग मुझसे SBI PO, IBPS PO का डिटेल पढ़ना चाहते हैं, तो नेक्स्ट मंथ में हम बहुत बढ़िया बैच लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें खुद मैं अगले 5-6 महीने अच्छे डिटेल में बढ़िया से पढ़ाऊंगा आप सभी लोग को। SBI PO, IBPS PO की तैयारी करेंगे। और डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, उसको डाउनलोड कर लेना। DPP डेली आपको फ्री मिलती है, सभी लोग को वहाँ मिलेगी। हर हफ्ते हम एक उसमें वीकली टेस्ट डालते हैं, लाइव होता है, जैसे आज संडे है, कल आ जाएगा, उसको देखिएगा। एंड दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, ठीक है।